सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर जो हमेशा से आपसे दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। ज़रूर इस जानिब सोचें और फिर इंशाअल्लाह ताला हमारी इमदादी फलाही और रमज़ान राशन किट का भी जो है आगाज़ हो जाएगा। 2-3 दिन में हम तफसीलात आप लोगों के सामने रख देंगे। बहर कैफ, आइए नाज़रीन गिरामी बात करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से मोदी की जब रैली होती है मुख्तलिफ रियासतों में, उसमें भीड़ को जमा करने के लिए सरकारी अहदेदारों को भी किस तरह गलत इस्तेमाल किया जाता है। पीडीओ, पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, ये किसी खास पार्टी का तर्जुमान नहीं होता या उसका कोई वो मुलाजिम नहीं होता। वो मुलाजिम होता है तो सरकार का होता है, लेकिन हुकूमतें किस तरह उनका गलत इस्तेमाल करती है। एक ताज़ा मिसाल इस वक्त हमारी वीडियो आई है, कन्नड़ा में है ये, लेकिन मैं उसकी तफसीलात आपको बता दूं कि पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर हर पंचायत में जाकर के वहाँ के प्रधान से, वहाँ के लोगों से कह रहा है कि हर पंचायत से कम जो है 4 बसों का जाना लाजमी है। किसमें? बीजेपी की उस रैली में मोदी का इस्तकबाल करने के लिए। अब ये पहुंचे यहाँ पर बताने के लिए तो लोग, जाहिर सी बात है, वो गुस्से में आकर कहा कि तुम जो है बीजेपी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हो, तुम हुकूमत के कारिंदे हो, लोगों के मुलाजिम हैं, आप लोगों के लिए काम करें, हुकूमत के लिए काम ना करें, कहते हुए जो है उस पीडीओ ऑफिसर को आड़े हाथ लेते हुए मकामी लोगों ने भगाया है। और वो तस्वीर इस वक्त लोगों के सामने और वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी मोदी की रैली में अज़्ब-खुद या खुशी से शामिल होना नहीं चाहता। ये लोग जो है अंदरूनी सतह पर या तो पैसों का लालच दे करके मजदूरों को जमा करते हैं। कल हमने वो वीडियो भी दिखाया था कि मजदूरों को पैसा ना मिलने की वजह से, और जो है इस तरह से हुकूमती कारिंदों का इस्तेमाल किया जाता है। ये असल में जो भीड़ जमा की जाती है उसकी असल राज ये है, कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया और ये हकीकत भी है, इससे जो है इनकार नहीं किया जा सकता। नाज़रीन गिरामी, हमारी मुस्लिम लड़कियों के लिए जो नामनिहाद इश्क व मोहब्बत में का शिकार हो करके चले जाते हैं, गैर मुस्लिमों से शादी रचा लेते हैं, घर में बुनियादी तौर पर ईमानी लाइन पर तरबियत ना होने का नतीजा ये होता है कि ये कुछ अपने ज़रूरियात के लिए, ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए ईमान तक छोड़ जाते हैं। और फिर उनके बाद जो सूरत हाल बनती है, जिस तरह उनके साथ जो है जुल्म सितम की कहानी अपनाई जाती है, उसकी कई मिसालें हम अपनी इसी प्राइम टाइम में अलग अलग मौके पर पेश किए हैं। एक और ताज़ा वीडियो आई है जिसको जो है शेयर किया जाए अलग अलग तबसरों के साथ, इसको देखें। और वो मेरी बहनें जो इस वक्त जो है नामनिहाद इश्क के चलते गैर मुस्लिमों के फांसे में फंस रही हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हिंदुत्व ट्रैप है जो आपको फंसाया जा रहा है और आपकी ज़िंदगी इन लोगों के साथ बेहतर नहीं गुजरेगी। कुछ साल, मुमकिन है कि कुछ महीने आपके साथ रहें और फिर आपका सारा कुछ बर्बाद करके वो लोग अपने रास्ते निकल जाएं और आप कहां कहां तक जो है दुहार लगाते रहेंगे। अदलिया उनकी है, पुलिस निज़ाम उनका है, हुकूमतें उनकी है। आप दर दर की बदरी भटकेंगे, फिर उसी माँ बाप की जानिब दौड़ के आएंगे जिनको छोड़ करके आपने कुछ वक्ती पल के लिए या वक्ती ज़रूरत या वक्ती कुछ मज़े के लिए जो है आप निकल जाते हैं। और फिर जो है फिर आखिर में आपको उसी बूढ़े माँ बाप की ज़रूरत होती है, उन्हीं भाई बहनों की ज़रूरत होती है जिसको आप छोड़ करके चले जाते हैं। तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए सबसे पहले वालिदैन अपने औलाद को समझाने की कोशिश करें। गैर ज़रूरी जो है मुलाकातों से अपनी बेटियों को रोकें, बहनों को रोकें। कहाँ मुलाकातें हो रही हैं, पार्कों में जाने से रोकें, गैर ज़रूरी बाज़ारों में घूमने से रोका जाए
इसलिए नहीं कि जो है हम लोग इसकी इजाजत नहीं देता, मसला ये है कि इस वक्त हिंदुत्व हनी ट्रैप बहुत बुरी तरह से जो है जाल बिछाया हुआ है। ऐसे में अपनी ईमान की, अपनी औलाद की ईमान की बचाने की बहुत सख्त जरूरत है। आप इसको सुने और बिलखुसूस अपनी बहनों को जरूर सुनाएं ताकि जो है अलर्ट हो जाए, होशियार हो जाए, खबरदार हो जाए। मेरा नाम फरजाना है और फरजाना उर्फ मुस्कान। फरजाना उर्फ मुस्कान। अच्छा। मेरी शादी 2010 में हुई थी। किसके साथ? संजय के साथ हुई थी। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और वो फरीदाबाद की। हम दोनों एक ही साथ स्कूल में पढ़ाते थे। मैं एक एनजीओ के थ्रू लाइब्रेरियन थी और वो गवर्नमेंट टीचर थे। कौन सी जगह? बदरपुर में पढ़ाते थे, एनसीटी स्कूल में, दिल्ली में। जी ठीक है। उसके बाद उनको मेरे से प्यार हुआ और शादी हुई। शादी के बाद जब मैं 3 दिन, काफी दिन तक मेरे को इन्होंने शादी कैसे हुई थी? कोर्ट मैरिज या अरेंज मैरिज? आर्य समाज मंदिर से शादी करके रजिस्ट्रेशन करवाया था उन्हें यूपी में। पहले इन्होंने साकेत में अप्लाई किया शादी के लिए, बट ये फ्रॉड तरीके से नोटिस रुकवाना चाहते थे, जो कि मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स तक नोटिस जाए, उनको कुछ करना हो तो वो रोकेंगे, बट उन्होंने फिर उसको ना वहाँ पे शादी ना करके इन्होंने मंदिर में की। तो उसके पास मेरे पे कागज है और जो गवाह थे शादी के टाइम पे वो इन्हीं के परिवार के थे, मेरे परिवार का कोई भी नहीं था। शादी करके इन्होंने 10-12 दिन मुझे मेरे घर पे ही रखा और फिर उसके बाद ये मुझे अपने घर लेके आए। 3 दिन बाद इन्होंने मुझे मारा और बोला कि मैंने एक मुस्लिम लड़की से मुझे बदला लेना था, कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं और मुझे बदला लेना था, इसलिए मैंने तेरे से शादी की। पर मैंने उस चीज को कभी भी इतना गहराई से नहीं सोचा कि हस्बैंड है, कोई नहीं गुस्से में। 3 दिन बाद की बात? 3 दिन बाद की बात है और बहुत बुरी तरीके से मारा था। इनके पास एक डॉक्टर थी, वो भी मेरे घर पे ट्रीटमेंट के लिए आई थी, जिनका नाम सरोज है, और वो खुद आई थी वहाँ पे मुझे देखने के लिए घर पे। मुझे नहीं पता कि अब वो इस चीज को एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, किसानों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। हमने कल दिल्ली की बात कही थी, आज महाराष्ट्र की ये वीडियो आई है। महाराष्ट्र के जो है सैकड़ों में ही बल्कि हजारों की तादाद में किसानों ने इस वक्त जो है मुंबई की तरफ मार्च कर दिया है, जुलूस निकाला है नासिक से और गवर्नमेंट से जो है वो अपने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर के इस वक्त ये मार्च निकला। कितनी बड़ी तादाद में ये लोग निकले आप अंदाजा लगाएं, मीडिया आपको दिखाएगा नहीं। नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि जो है किसान जब एक बार निकलते हैं और वो जिस तरह से अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखते हैं और जिस तरह मजबूत बन करके और एकजुट होकर के, इसमें ना धर्म, समाज, जात पात कुछ नहीं देता। जब किसान की बात आती है तो हर धर्म और जात से ताल्लुक रखने वाला उनके साथ शामिल हो जाता है। ये CPIM और मुख्तलिफ तंजीमें इस वक्त जो है किसानों के मुतालबात को लेकर के नासिक से मुंबई की जानिब यहाँ की हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए लोग निकल चुके हैं, लेकिन किसी भी चैनल में तबसरे नहीं हो रहे। नाज़रीन गिरामी, आइए अभी हाल ही में PM मोदी जी आए थे, आप जानते हैं, और मैंगलोर और मैसूर का जो किसी और दौर में जिसके काम का इब्तिदा हुई थी और इनके दौर में उस काम का इख्तिताम हुआ। जो कुछ भी है हुकूमत के और लोगों के टैक्स से रास्ते बने हुए हैं, लेकिन हर हुकूमत जो हुकूमत ज़ेर इख्तिदार रहती है वो जो है उसका पूरा क्रेडिट अपने सर पर लेने की कोशिश करती है और यही हुआ। और मोदी साहब के आने से पहले ही जोरदार बहस रही JDS में, कांग्रेस में और जो है BJP में कि आखिर ये किसके दौर में हुआ और इसका किसको जो है इसका क्रेडिट जाना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें मोदी के आमद को लेकर के अवाम को जोड़ने के लिए, भीड़ जमा करने के लिए मसला एक लंबा रहा। फिर उसके बाद जो एक वीडियो शेयर की गई कि जो है किस तरह से अभी तक रास्ता मुकम्मल तौर पर हुआ नहीं है, जगह जगह जो है बोसीदा दीवारें नजर आ रही हैं और लोगों को दिखाया कुछ और जा रहा है। ये कहते हुए एक वीडियो भी वायरल हुई कर्नाटक में। ये रियलिटी है और जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो हकीकत नहीं है कहते हुए। अब फिर जो है इसके इफ्तिताह के बाद आज जब इसके टूल गेट का आगाज हुआ तो यहां पूजा पाठ किया गया। उस पूजा पाठ को लेकर के भी जो है बहुत ज्यादा तनाजा हुआ। कन्नड़ा मीडिया जो लोग देख रहे हैं वो जानते होंगे। अब इतनी सारी पुलिस को यहां पर लाया गया है। अब टूल गेट के इफ्तिताह के लिए इतनी बड़े पैमाने पर क्या जरूरत है पुलिस को लाने की? हकीकत यह है कि लोगों को लूटा जा रहा है। बेंगलुरु से मैसूर, यूं समझिए कि जो है आधा बेंगलुरु तो मैसूर है, या फिर आधा बेंगलुरु तो रामनगर है, या आधा बेंगलुरु तो मंड्या है, या आधा बेंगलुरु तो चन्नपटन है। इसलिए
कि अक्सर जो है यहां से वहां लोगों की आमदोरफ्त इस कदर तेज रहती है और इतने बड़े पैमाने पर रहती है कि जिसकी कोई हद नहीं। ऐसे में आप मकामी लोगों से एक एक गाड़ी पर, एक एक बस पर 440, 130 जो गवर्नमेंट बस का किराया होता है एक फर्द का लेना लगेंगे तो लोग कहां से मानेंगे। तो इसीलिए आज जो है यहां पर एक तो कन्नड़ा तंजीमें बहुत नाराज नजर आए और आम आवाम भी बहुत नजर आए कि जो है लोगों के टैक्स से रोड बनाते हैं और फिर लोगों से ही बनने के बाद उनके पास पैसा लूटने की कोशिश होती है। ये कहते हुए जो है आज बहुत ज्यादा कन्नड़ा तंजीमें, चूंकि दूसरे जो है चैनलों की वीडियो से हम आपके सामने नहीं रखा सकते, लेकिन ये एक वीडियो है जो आजाद वीडियो हम तक पहुंची है, जहां पर जो है इस वक्त पुलिस जमा हुए हैं और एक शख्स जो है पूरी तरह गवर्नमेंट को, बीजेपी हुकूमत को, यहां तक कि जो है पीएम मोदी को भी अलग अलग लफ्जों के तबसरे के साथ, तनकीदी तबसरे के साथ कहते हुए कन्नड़ा जबान में दिखे गए हैं। ये हालात है नाज़रीन गिरामी कि जो है मीडिया दिखाता कुछ और है और जमीनी सतह पर उसके हकायक कुछ और होते हैं। नाज़रीन गिरामी, अब ये बीजेपी के कारकुनान कहें कि वो किस तरह अंबेडकर जो कि जो है आईन बनाने वाले हैं उनकी इज्जत करते हैं, आप देख लीजिएगा। यहां कोडक के बीजेपी के समावेश में एक फ्लेक्स बोर्ड लगाया गया जिसमें डॉक्टर BR अंबेडकर के को पैरों के पास लाया गया और ऊपर जो है बोम्माई की फोटो लगाई गई जो इस वक्त कर्नाटक के सीएम है बीजेपी के। इस बात को लेकर कि इस वक्त जो है बहुत ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है पसमानदा तबकात में, SC ST तबकात में कि बीजेपी किस कदर और किस तरह घटिया हरकतें करती है कि जो एक बीजेपी लीडर के पैरों तले एक अंबेडकर साहब का जो है एक तस्वीर अगर रखती है तो वो कहां तक आईन और जमहूरियत की इज्जत करती है। इन तमाम चीज़ों से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और एक किस हद तक गिरते हैं ये हम देखा जा सकता है। कहते हुए बिलखुसूस हमारे दलित समाज के मुख्तलिफ ट्विटर प्लेटफॉर्म्स पर इसको शेयर करते हुए जो है बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आप बीजेपी MLA से, बीजेपी मरकजी वज़रा से सवाल करने की हिम्मत ना करें, बिलखुसूस सहाफ़ी हजरात। करेंगे तो क्या होगा, आप इस शख्स को देखिए, एक सहाफ़ी है, उसके हाथ में मुजरिम की तरह, या यूं समझे कि जो इतना बड़ा जुर्म किया है कि वो भाग सकता है, उस तरह से उसके हाथ में बाकायदा बेड़ियां लगा करके एक मुजरिम की तरह लाया गया है। और इसकी गलती क्या है, इसकी गलती सिर्फ इतनी है, इसने इजाजत लेकर के ये कार्यक्रम, एक प्रोग्राम में आए हुए वजीर से उन्होंने जो काम नहीं किया उसके बारे में सवाल पूछ लिया। उत्तर प्रदेश के वजीर गुलाबू देवी से इन्होंने सवाल किया था। इसका नाम है संजय राणा। एक देहात में जो है वो एक प्रोग्राम में पहुंचे थे और एक देहात में तरक्याती काम के सिलसिले में वादा किया था। वहां के लिए तरक्यात के लिए पैसा भी आया लेकिन काम नहीं हुआ और ये जो है उनसे सवाल कर लिया तो पुलिस को ऑर्डर कर दिया कि इसको गिरफ्तार करो और इसको, इस सहाफ़ी को ऐसे खींच करके लाया गया है कि वो जो है मुजरिम है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के संभल जिले के जो है इलाके में ये मामला पेश आया हुआ है। सहाफ़ी अगर ये एक सवाल पर वहां की पुलिस इस कदर जुल्म सितम की इंतहा करते हुए उसको बेड़ियां डाल करके खींच करके लाती है तो आप अंदाजा लगाएं। यह अभी कह भी रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है, उसको थोड़ा आवाज के साथ सुन लें। मैंने मंत्री जी से सवाल जवाब किया था, उन्होंने कहा था कि 75 लाख एक गांव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं और वहां पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है। ये सवाल पूछने के बाद इसी बात के ऊपर यहाँ लाया गया। अच्छा, तो हथकड़ी लगा के यहाँ पे क्यों लाएंगे? मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा है कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल जवाब किए। बुला रहे हैं वो भी। लेकिन FIR जो तुम पे दर्ज हुई है वो किसी शुभम राकम ने कराई है, ये कहने पर कि आपने वहाँ मंच पर चढ़ गए बदतमीजी की किसी से। नहीं, मैं मंच पर नहीं चढ़ा हूँ। मैं पीछे इजाज़त ली थी मैंने डॉक्टर प्रेमपाल से, सचिव साहब से, सबसे मैंने इजाज़त ली है। उसके बाद मैंने कुछ जानकारी ली है कि इनसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो वो तो ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ गाली गलौज करी किसी से? गाली गलौज मेरे पास वीडियो है कि सबूत है और किसी के पास गाली गलौज की हो तो इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। तो क्या मानते हो FIR कैसे दर्ज हुई आप पे? आपने कोई गलत हरकत की वहाँ? बिल्कुल नहीं की है, कोई गलत हरकत नहीं की है। जब कोई गलत
जब आपके बारे में कोई गलत न्यूज़ दे रहा है कि हम यहाँ पर इतना विकास कर दिया और आपने कुछ भी नहीं किया, तो बताइए आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे नहीं उठाएंगे? अब आपको कहाँ लाया गया? कहाँ लाया गया आपको? पुलिस पकड़ के लेकर आई आपको? अरे पुलिस पकड़ के लेकर आई? जी हाँ। कहाँ से? मेरे गांव से। कब लेके आई? कल। आज दूसरे दिन भी पुलिस हिरासत में हो? जी। अब यहाँ क्या करने आए हो? जमानत कराने? हाँ जी, जमानत होगी था। क्या नाम है तुम्हारा? संजय राणा। आपने सवाल जवाब किए थे मंत्री जी? जी मैंने किए थे। नजदीक में आइए, मैं एक और वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं। इस वीडियो में जिस खातून को आप मुड़कर देख रही हैं वो है कनाडा की स्पोर्ट मिनिस्टर, जिसका नाम है पैस्कल एस्टिवोंज। और जो शख्स सवाल कर रहा है वो कैनेडियन एक्टिविस्ट है, यूएस एंगलर। और ये इस वक्त जो सवाल कर रहा है वो ये है कि इस्राएली खिलाड़ी को कनाडा के स्पोर्ट्स में कंपटीशन में शिरकत के लिए इजाजत क्यों दी, उनको क्यों नहीं आपने बैन किया, जो 50 सालों से एक इलाके पर कब्जा किए हुए है। एक कैनेडियन एक्टिविस्ट जो है कनाडा के मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स से इतनी हिम्मत से सवाल कर रहा है, लेकिन इसमें वो मिनिस्टर जो है बगैर जवाब दिए खामोशी से निकल जाती है। लेकिन आप दाद देना चाहिए कि कनाडा के एक्टिविस्ट यूएस एंगलर इतनी हिम्मत करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक इस्राएली स्पोर्ट्समैन को कनाडा में कंपटीशन में इजाजत देने पर इस कदर सख्त सवालात करता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्राएल फिलिस्तीनों पर जो जुल्म कर रहा है वो किस हद तक जो है लोग उनसे नफरत करते हैं। लेकिन अफसोस का मामला ये है कि गैर तो इस बात को जानते हैं, लेकिन अपने अरब ममालिक इसी इस्राएल की गोद में बैठना चाहते हैं। आप इसको थोड़ा सा आवाज के साथ सुन ले, शायद आपको समझ में आवे। Madame Saint-Ange, I have a question for you. You've said you don't want Belarusian and Russian athletes at the Olympics. Sorry, I just asked you a question of the minister. She's the minister of sport. I'm asking, she doesn't want Russian or Belarusian athletes to participate in international Olympics or sporting events. But did you feel the same way after the U.S. invaded Iraq? Okay, so 20 random. How about Afghanistan? How about Canadian troops? After we bombed, how about Canadian athletes after we bombed Libya or Afghanistan? Excuse me? Why won't you answer the question? It's a really simple question. Minister Saint-Ange, it's a really simple question. How about Israeli athletes? Israel has a 50-year occupation of Palestinian lands, an apartheid state. How about banning Israeli athletes? On a eu une discussion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon Why can't you answer the question? Madam, no, excuse me. Why can't you answer the question? Why won't you answer the question? Why won't you call for banning? नाज़रीन गिरामी, इधर दोहा से खबर आ रही है कि कतर की दारुलहुकूमत दोहा में वज़ीर आज़म और खारिजी उमूर के वज़ीर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी की इफ्तिताही तकरीर के साथ आलमी सिक्योरिटी फोरम के 5वें एडिशन का आगाज हो चुका है। तकरीब के इफ्तिताह के वक्त सोफान सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नूरिन सी फिंक ने शेख मोहम्मद का स्टेज पर खैर मकदम किया और गुज़श्ता दहाई के दौरान आलमी मसाइल के हल में सालिसी और तनाज़ात के हल में कतर के किरदार पर तबादले ख्याल किया। फोरम में शामिल ईरान की वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि दोनों फरीकों ने अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन पर जोर दिया। ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम ने पीर के रोज एक बयान में कहा कि 2023 ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम का थीम ग्लोबल ऑर्डर की तश्कील नौ करना है। फोरम ने भी कहा कि कॉन्फ्रेंस दीगर मौज़ूआत के अलावा बहरान और ताउन पर बातचीत से बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर पर तवज्जो मरकूज करेगी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है दोहा में इस वक्त जो है इस फंक्शन का आगाज हो चुका है। अहम तरीन फंक्शन इसको माना जाता है कि किस तरह से ममालिक के दरमियान में ताउन हो और जो चैलेंजेस हैं पूरी दुनिया के लिए उसको एक साथ मिलकर के दूर किया जा सके। इधर नाज़रीन गिरामी, अजीब व गरीब ये भारत बन चुका है, ये पता नहीं इसको क्या कहें, जहनी फतूर कहें, हैवानियत की इंतहा कहें, या फिर अदलिया या निज़ाम, यहाँ की निज़ाम और सिस्टम के बिगड़े हुए माहौल में पैदा होने वाली ये हैवानियत किस्म की जहनीत कहें कि अब जो है राह चलती ख़वातीन को दिन दहाड़े जो है पकड़ करके उनके साथ जिस्मानी छेड़खानी की जा रही है। बिहार की जमुई में सड़क पर चलने वाली ख़वातीन और लड़कियों को खौफ सता रहा है।
ये खौफ एक सीरियल किसर का है, यानी जहां भी लड़की मिल जाती है कोई तना औरत को देखता है उसको पकड़ करके जो है और उसके साथ जो है ज्यादती करना शुरू कर देता है। ये मामला जो है दहशत पैदा कर रहा है। इस सीरियल किसर सड़क पर नामालूम खवातीन लड़कियों को देखता है, उनका बोसा लेता है, भाग जाता है। ऐसी एक वीडियो भी वायरल हो, वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकती है, बेहयाई की इंतहा है और साथ ही जो है इस कदर जो है हैवानियत पाई जा रही है और जहनी गलाजत का अंदाजा है। बिहार की जमुई पुलिस सीरियल किसर की तलाश में लगी हुई है, लेकिन अब तक वो पकड़ा नहीं जा सका। ऐसा एक वाकया सीसीटीवी कैमरे में उस वक्त कैद हुआ जब सदर अस्पताल के अहाते में खातून मोबाइल फोन पर बात कर रही थी, पीछे से आया, उसे जबरदस्ती चूमा और फरार हो गया। औरत हक्का बक्का रह गई। बहगैफ नाज़रीन ग्रामी, इसकी तफसीलात क्या सुनाएं वैसी भी जो है, लेकिन होशियार और अलर्ट रहने के लिए इस तरह की चीजें पेश करना भी बहुत जरूरी है। आइए नाज़रीन ग्रामी, अब जो ईडी आ रही है वो यूसुफ अली के पास आ रही है। यूसुफ अली को जानते हैं, लुलु मार्केट के मालिक हैं, आप तो इसको जानते हैं, पूरी दुनिया में जाना पहचाना चेहरा है, मशहूर ताजिर हैं और यूएई से इन्होंने अपना जो है बिजनेस शुरू किया तो आज पूरे दुनिया में इनका बिजनेस फैला हुआ है। लुलु मार्केट तो वैसे भी पूरी दुनिया में फैले। अब जब जो है यहाँ की हुकूमत की जानिब से एमए यूसुफ अली को ईडी की जो है समन्स जारी हुआ है, नोटिस जारी हुई है, तो अचानक ये खबर सुर्खियों में आ गई है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग जो है इस मुल्क की तरक्की में, इक्तिसादियात में, माशियात में और मुख्तलिफ मैदानों में, यहाँ तक कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए आज खुद हुकूमत रोजगारी मैसर नहीं कर रही है। ऐसे हालात में पूरे भारत में मुख्तलिफ मार्केट बना करके, मुख्तलिफ शोबाजात में जा करके बेरोजगारी को दूर करते हुए रोजगारी फराहम कर रहे हैं, लेकिन जो है ऐसे लोगों को, एमए यूसुफ अली को समन्स जारी होता है ईडी का, तो ये गहराई क्या है, गिराई क्या है, क्या साजिश का नतीजा है, क्या है, ये बात सब बाद में समझ में आएगी। बहरकैफ नाज़रीन ग्रामी, ये सूरत हाल है भारत की। मुझे यहाँ पर इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,